जय हिंद दोस्तों आज की फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। कि भारत में जो अनियंत्रित भ्रष्टाचार है और कारण है, निवारण है, इस पर निबंध। यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। चाहे आपका साहित्यिक हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सामान्य हिंदी सब्जेक्ट हो, मतलब चाहे आप साइंस साइड से पढ़ते हो, चाहे आप आर्ट साइंस से पढ़ते हो, दोनों के लिए यह दोनों के लिए रहेगा। और इस वीडियो से आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कितना? आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए, 7 नंबर आपको पूरा लिखने का मिलता है और 2 नंबर रूपरेखा का मिलता है। अगर आपका साहित्यिक हिंदी सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट है तो उसमें आपका प्रश्न नंबर 11 पर यह निबंध पूछा जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर सामान्य हिंदी में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत पूछा जाएगा निबंध। क्या? भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। तो देखिए, यह प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस चैनल पर वही क्वेश्चन कराए जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 10 सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस साल भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो क्या है भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। इसी तरह से आपके बोर्ड के कॉपी में जो कॉपी आपको मिलेगा, बीच में आपको ऐसे लिख देना है और उसके बाद आपको पहले शुरुआत क्या करना है? रूपरेखा। रूपरेखा का अर्थ होता है कि रूपरेखा में आप क्या लिखेंगे, जो चीज आप निबंध में लिखने वाले हैं वही चीज आपको रूपरेखा में लिख देना पड़ता है। उसके बाद इस रूपरेखा को इतना ही लिखने पर 2 नंबर दे दिया जाता है। बाकी आगे आप लिखेंगे तो आपको 7 नंबर वहां से भी मिल जाएगा। तो देखिए, रूपरेखा में आपको क्या पहला हेडिंग डालना है? प्रस्तावना, कामा। दूसरा आपको डालना है भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है, मतलब भ्रष्टाचार का अर्थ, कामा। तीसरा आपको लिखना है भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, कामा। अब उसके बाद आगे आपको देखिए, आपका तीसरा है, तीसरे के बाद आपको चौथा क्या डालना है? भ्रष्टाचार के कारण। और पांचवा आपको लिखना भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय। भ्रष्टाचार को आखिर दूर करने का क्या उपाय हो सकता है? पांचवें में आपको लिखना है उपसंहार। पांचवें में आपको क्या लिखना है? उपसंहार। तो चलिए अब प्रस्तावना से शुरू किया जाए। तो उत्तर आपको यहीं से शुरू करना है। कहां से? रूपरेखा से। बाकी ये तो आपका हेडिंग बनेगा। तो आपको मेन पॉइंट ध्यान क्या रखना है, चाहे भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, आपको सिर्फ एक बात यही ध्यान रखना है, क्या है? भ्रष्टाचार। बस भ्रष्टाचार अगर शब्द आप इसको पहचान गए तो कोई भी प्रश्न पूछे, कोई भी किसी भी तरह से निबंध पूछे, आपको यही लिखना है। और इस वीडियो में आपका 9 नंबर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता 9 नंबर आपको लेने से। देखिए, अब आपको हेडिंग क्या डालना है? प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब सीधी सीधी बात है कि आपको निबंध के बारे में लिखना है। तो देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं बल्कि आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि पढ़ने के तो कोई भी पढ़ सकता है, मेन चीज क्या होता है? समझाना। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको हेडिंग ध्यान रखना है और आपको समझ जाना है। बाकी याद हो या ना हो, आप बनाकर भी लिख सकते हैं, इतनी अच्छे से आपको समझाया जाएगा। देखिए क्या है, सामान्य रूप से नीति या विधि से विरुद्ध कोई भी कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। सामान्य रूप से मतलब कोई नीति हो या कोई नियम कानून हो या कोई भी विधि बनाया गया हो, उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाए तो वही क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। जैसे मान लीजिए, कहीं पर अगर फीस लेना मना है या कहीं पर पैसा लेना मना है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी हो, वह पैसा ले रहा है, अगर पैसा चोरी से ले रहा है, तो वही क्या हुआ? नियम कानून के विरुद्ध गया, तो उसी को क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं या भ्रष्टाचार कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि इस समय पूरा देश भ्रष्टाचार के हाथों में बंधक बन गया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि इस समय जो समय चल रहा है, पूरा देश क्या है कि भ्रष्टाचार के बंधक में, यानी सब भ्रष्ट हो गए हैं। एक तरह से सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। सब क्या देख रहे हैं? पैसा। काम नहीं देखते, पैसा आना चाहिए, चाहे कहीं से भी आए, चाहे कोई भी गरीब, कितना भी गरीब व्यक्ति हो, लेकिन उसका पैसा लेंगे जब उनको कहीं मौका मिल जाएगा। तो अब आपको अगली हेडिंग डालना है। अब अगला हेडिंग आपको क्या लिखना है कि भ्रष्टाचार का अर्थ। आखिर भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है? भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात
स्तर से गिरा हुआ आचरण से देश को भ्रष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसका क्या हो, आचरण भ्रष्ट हो, मतलब एक तरह से उसका स्तर गिरा हो, वह उसके पास कोई बुद्धि ही ना हो, वो हमेशा उल्टा पुल्टा कार्य करता हो। अगर मना किया जाए कि नहीं इस तरह का प्रदूषण नहीं करना है, इस तरह का कार्य नहीं करना है, वह सिर्फ पैसा में लीन हो, हमको पैसा आना चाहिए चाहे जहां से मिल जाए, तो वह गलत तरीके से भी पैसा ले सकता है। तो यही क्या है, भ्रष्टाचार का अर्थ है कि कहीं पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके गांव में 112 नंबर गया या 100 नंबर गया, जो भी होता है, तो अगर वह गया और उसको क्या है कि पैसा नहीं देना चाहिए, ऐसा चीज नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन वो ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भ्रष्टाचार है और ये सब बढ़ता ही जा रहा है, इस पर कोई रोक नहीं लगाया जा रहा। बाकी सभी लोग जान रहे हैं कि वह पैसा लेते हैं। आप चाहे वीडियो को रोक कर या वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप इसको लिख सकते हैं। अब अगला आपको क्या लिखना है कि भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, भारत में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो लिखेंगे भारत में भ्रष्टाचार की समस्या देशव्यापी बन गई, यानी देश के एक बड़ा स्तर पर चला गया है, देश में जो भ्रष्टाचार है। जीवन का इससे कोई देश अछूत नहीं रहा है, मतलब जीवन में ऐसा कोई देश अब नहीं है जो इससे अछूत नहीं रहा है, सब इससे छूत हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई देश नहीं जो नहीं कर रहा है, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के कारण आखिर क्या कारण हो सकता है भ्रष्टाचार के, अगला हेडिंग आपको लिखना है भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कुछ कारण, प्रमुख कारण है, भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण हैं, मतलब कई कारण हैं। पहला क्या है, चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना। चुनाव प्रणाली यानी चुनाव में भी क्या हो रहा है, आजकल धांधली हो रहा है, लोग पैसा देकर दारू, गरीबों को क्या करते हैं, दारू पिलाकर अपना वोट ले लेते हैं। तो गरीबों को, तो जो गरीब है जो दारू पी रहा हो तो पिएगा, उससे कोई लेना देना है नहीं, वो तो कुछ समझेगा ही नहीं। तो जाने दीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनको समझाना भी बेकार है, वो समझ नहीं सकते। जिसकी आदत पड़ गई ना, आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल है लेकिन आदत पकड़ाना बहुत आसान है, इसलिए आदत मत पकड़िए, बहुत आसान है लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा है शिक्षा का स्तर, गिरता स्तर। शिक्षा का क्या है, गिरता स्तर। शिक्षा में कमी आ रही है, लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना महंगाई है, जब पैसा रहेगा जिसके पास वही ना पढ़ा सकता है। तो ये हो गया शिक्षा का गिरता स्तर। चल चरित्र यानी जो व्यक्ति का चरित्र है, जो चलने का चरित्र, वह धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। चौथा है दूरदर्शन। दूरदर्शन मतलब एक तरह से क्या है कि अगर कोई भी चीज हो रहा है तो सोशल मीडिया पर तुरंत क्या हो रहा है, वायरल हो जा रहा है, तुरंत सबको पता लग जा रहा है। तो यह क्या है, भ्रष्टाचार के कारण है। एक तरह से गलत चीजों को सोशल मीडिया पर भी तुरंत वायरल कर दिया जाता है। पांचवा आपका है भ्रष्ट मंत्री एवं शासक। अब मंत्री क्या है, भ्रष्ट है, और शासक भी क्या है, मंत्री कहें या शासक कहें, जो राजा होता है वह क्या है, एक तरह से भ्रष्ट है। मतलब वह क्या करते हैं, जिसके पास पैसा है काम उसी का किया जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं उसका काम नहीं किया जाएगा। बोलिए, ये तो सीधी सी बात है कि यह गलत है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं उसका काम करना चाहिए ना। अगला है चौथा, पांचवा, छठवां आपका है राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। मतलब राष्ट्रीय, देश के बारे में जो देश का अभाव है, देश के बारे में जो अच्छी बातों को सोचना चाहिए, वह धीरे धीरे लोगों का जो सोच है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वह देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। यह भी एक तरह से क्या है, गलत है, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। अगला आपको क्या लिखना है, भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय। भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय निम्नलिखित है, मतलब कई तरह के उपाय हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय, पहला उपाय क्या है, उच्च शिक्षा का प्रसार। भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिक्षित वर्ग में है, जो पढ़े लिखे हैं, कोई बैंक में है, कोई पुलिस दरोगा बना है, कोई कहाँ पर गया है, तो जो पढ़े लिखे हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो उनके पास है, वह भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो नहीं पढ़े लिखे उनका बात तो अलग है। अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों को समझाना चाहिए और उन पर शासन लगाना चाहिए। बालकों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी अवश्य दी जानी चाहिए। जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या जीनी चाहिए, तो नैतिक शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा, उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा, धर्म के बारे में, और जो भी धर्म के बारे में तो अलग बात है, उसको छोड़िए। धार्मिक शिक्षा मतलब एक तरह से उनको कैसे रहना है, कैसे बोलना, कैसे चलना है, इस चीज के बारे में भी बताया जाना चाहिए।
दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना। समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नगर व गांव में ये संस्थाएं स्थापित की जाएं। प्रत्येक गांव और नगर में समाज का कल्याण किया जाए और संस्थाओं को बैठाया जाए, उनको बताया जाए, सिखाया जाए, ये भी किया जाए। यह क्या है, भ्रष्टाचार को दूर करने का भी उपाय हो सकता है। तीसरा है राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना है। राजनीतिक जो नेता है उनके नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना। लिखना है इसमें भ्रष्ट नेताओं के कारण और इनके द्वारा भी कई प्रकार का भ्रष्टाचार होते हैं। मतदान में तो अनेक भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार अपनाया जाता है और जब चुनाव होते हैं, मतदान होता है, तब भी भ्रष्टाचार अपनाए जाते हैं। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं वे चुनाव प्रचार में व्यय की गई राशि अनुचित साधनों से वसूलने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति सत्ता में आ जाते हैं ना, वह पैसा को किसी तरह से, अब जो पैसा पाया रहेगा यहाँ वहां से, वो अपना अनुचित किसी भी जहां पर कार्य, जो जहां जरूरी कार्य नहीं वहां पर भी करके पैसा वसूलने का प्रयास करता है। काम कराएगा 50,000 को लेगा 2 लाख, तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार यह भी है। अगला हेडिंग आपका क्या है, दंड व्यवस्था में सुधार। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आवश्यक दंड व्यवस्था में सुधार किया जाए। पुलिस विभाग में भी सुधार करनी चाहिए। अब क्या किया जाए कि सुधार किया जाए, पुलिस विभाग में भी सुधार किया जाए। भ्रष्टाचार फैलाने वाले व्यक्ति को नौकरी से हटा देनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए और जो भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति उनको नौकरी से ही हटा देना चाहिए। लास्ट हेडिंग में आपको लिखना उपसंहार, मतलब इसमें आप क्या सीखें। भ्रष्टाचार की सबसे गंभीर समस्या है, भ्रष्टाचार की सबसे गंभीर है। देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम सभी को अपने देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कार्य करना होगा। हम सभी को ऐसा कार्य करना होगा ताकि हमारा देश भ्रष्टाचार से बचे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में आपका 9 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि 95% प्लस रिजल्ट आपका बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाती है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत,